हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं टॉपिक इंटरफेरेंस बाय वेज शेप फिल्म। तो इसमें हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस के अलोंग कि इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हमने वेज शेप फिल्म की थिकनेस फाइंड की है एंड फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो वो डेरिवेशन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस बाय वेज शेप फिल्म। तो सबसे पहले वेज शेप फिल्म पता होनी चाहिए। वेज शेप मीन्स आपके पास दो ग्लास प्लेट हैं ट्रांसपेरेंट। एक ग्लास प्लेट को आपने हॉरिजॉन्टल प्लेस किया है और दूसरे ग्लास प्लेट को आपने कुछ वर्टिकल एंगल पर, दैट मीन्स फर्स्ट ग्लास प्लेट से बेंड कर दिया। तो कितना एंगल कवर किया इसने? एंगल थीटा। तो इसका मतलब है कि वेज शेप फिल्म की जो थिकनेस है स्टार्टिंग पॉइंटिंग टू एंड पॉइंट, थिकनेस क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो इट मीन्स वेरिएबल थिकनेस। तो आपने ये इसके अकॉर्डिंग ये रे डायग्राम बनाना है। ये रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया कि हमारे पास दो ग्लास प्लेट, एक लोअर ग्लास प्लेट एंड एक अपर ग्लास प्लेट, मेक्स एन एंगल अल्फा। अपर ग्लास प्लेट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने पे ए बी मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे ही फॉल करेगी इस नॉर्मल पे, तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही नॉर्मल बैंड होगी तो पार्शियली पार्ट ट्रांसमिटेड and partially part reflected. Reflected part is BD and transmitted part makes an angle R and BC. Again C पॉइंट पर ये रे वापस से अगेन रिफ्लेक्ट करेगी एंड फिर वापस से ट्रांसमिट होगी। तो आपके पास ये दो रे हो गई। फिर अगेन इस पॉइंट B1 पर ये रे वापस से पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड। जो ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड पार्ट था BD, इस पे हमने क्या किया, जो आपके पास पॉइंट C से पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ डेंसर मीडियम में, तो इस पे हमने क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज आर्क पॉइंट B1D। इस पॉइंट को मान लिया B1 एंड दिस इज B1D। B1 BR एंड B1R दो पैरेलल रेज हैं। इन दोनों पैरेलल रेज के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट P से ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस पॉइंट P के लिए कैसे निकालना है कि जब BR और BR1 रे, इन दोनों लाइंस को जब आप पीछे एक्सटेंड करेंगे पीछे की साइड, तो आपके पास एक पॉइंट बनेगा वर्चुअल पॉइंट P। इस वर्चुअल पॉइंट P से जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि कितना एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कवर हुआ। तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हमारे पास BR और BR1 रेज के लिए, दैट इज BC ये वाली लाइन एंड CB1। तो डेंसर मीडियम माइनस ऑफ रेयरर मीडियम, तो BC प्लस में CB1 माइनस ऑफ रेयरर मीडियम के लिए BD। तो इस फिल्म के थिकनेस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू, और रेयरर मीडियम के लिए प्रेजेंट है एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, म्यू इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। तो म्यू BC प्लस ऑफ CB1 माइनस ऑफ BD ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। तो BC को जब आप देखेंगे तो BC लाइन, इस लाइन पर हमने क्या किया कि B1 से पॉइंट B1 से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस पॉइंट इज E। तो BC आपके पास ब्रेक हुआ BE प्लस ऑफ BC, तो BE प्लस ऑफ EC प्लस ऑफ CB1 माइनस ऑफ BD। आपको यहाँ पे BD की वैल्यू सॉल्व करनी है। BD देख लेते हैं, BD दिस टर्म। तो ये BD हमारे पास क्या है, जब आप देखेंगे कि B1D परपेंडिकुलर है आपके पास BR पर, इस वाली रे पर, तो आपके पास B1E इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा BD का एयर के अंदर एंड BE डिस्टेंस किस में होगा? मीडियम में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो हम लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू म्यू ऑफ BE। तो BD की वैल्यू हो जाएगी आपके पास म्यू BE। तो इस BE से ये BE टर्म कैंसिल, और डेल इज इक्वल टू म्यू EC प्लस ऑफ CB1। ये आ गया आपके पास ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ से जो आपके पास CB1 आया है मीन्स CB1 ये वाली लाइन, तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है EC की और CB1 की। तो EC पॉइंट और CB1, तो आपको इसके लिए ये एंगल पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो ये नॉर्मल ड्रॉ किया था हमने, ये नॉर्मल लोअर अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस ऑफ फिल्म पर, तो इन दोनों नॉर्मल्स को हम
बैक साइड ज्वाइन कर देते हैं लाइन को, जो लाइन ज्वाइन करेंगे दैट पॉइंट इज़ Q। तो ये एंगल बना था आपके पास R और इसको हमने कंसीडर कर लिया कि मेक्स एन एंगल अल्फ़ा। तो आपको पता है जब आप ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इस नॉर्मल को, ये वाली नॉर्मल की, यहाँ पे ये एंगल फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, BQC ट्राइंगल में जो आपके पास एंगल है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो आपके पास कितना है इंटीरियर एंगल का सम, R प्लस ऑफ अल्फ़ा, तो किसके इक्वल होगा आपके पास, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCB। तो आपने यहाँ पे NCB ये एंगल फाइंड कर लिया R प्लस अल्फ़ा, तो ये एंगल पता चल गया। तो आप इस एंगल पर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं R प्लस अल्फ़ा, जो हमारे पास पार्शली ट्रांसमिटेड रेज थी और हमारे पास CB1, इन दोनों लाइन को हमने मीट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास ये एंगल अल्टरनेट एंगल दैट इज़ R प्लस अल्फ़ा। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर कि B1O जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, लोअर सरफेस ऑफ फिल्म पर, तो हमारे पास जो NQ है ये वाली लाइन और B1O दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन और ये लाइन जब दोनों पैरेलल हैं तो एंगल NCB1 इज इक्वल टू एंगल COB1। NCB1 किसके इक्वल होगा, COB1 के। तो हम बोल सकते हैं कि जो B1OC हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसमें जो CB1 है वो किसके इक्वल है हमारे पास, CO के, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल और इसमें CB1 किसके इक्वल हो जाएगा, CO के। तो हम बोल सकते हैं कि B1M इज ऑल्सो इक्वल टू MO। तो हम यहाँ पे वही टर्म डिफाइन करेंगे और यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज़ जो हमने लिखी है CB1 इज इक्वल टू CO वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन ट्राइंगल BQC में, तो आपके पास जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस था म्यू इज इक्वल टू EC प्लस CB1 एंड म्यू इज इक्वल टू EC प्लस CO। तो आपके पास EC प्लस CO यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ऑफ EO। इसमें EC प्लस CO ये आपके पास बना EO कंप्लीट रे। तो दैट इज डेल इज इक्वल टू म्यू EO मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू EO रे। अब आपको EO फाइंड करनी है इसकी वैल्यूज़। तो EO वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ऑफ EOB1 ट्राइंगल में, मीन्स जहाँ पे आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया था वैल्यूज़, तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी EO अपॉन में B1O इज इक्वल टू कॉस R प्लस अल्फ़ा, जो एक्सटीरियर एंगल आया था आपके पास R प्लस अल्फ़ा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं ये आपने पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 2 में, EO की वैल्यूज़ यहाँ से। तो EO आ जाएगा B1O इंटू कॉस R प्लस अल्फ़ा। तो आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज़ ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस B1O इंटू कॉस R प्लस अल्फ़ा। अब B1O जब आप देखेंगे कि B1O आपके पास किस में था, BM प्लस MO में, B1M प्लस MO में। तो क्या हम इस इक्वेशन को ये नहीं लिख सकते 2B1M, और ये जो 2B1M है यहाँ पर हमारे पास B1M दैट इज़ थिकनेस, तो आप लिख सकते हैं 2T। तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 2 म्यू टी कॉस R प्लस अल्फ़ा। ये आ गया आपके पास पार्ट डिफरेंस। तो इस R प्लस अल्फ़ा को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं R डैश, या अभी आप R प्लस अल्फ़ा ही रहने दीजिए। अब हम इंटरफेरेंस के लिए दोनों कंडीशन देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, n प्लस हाफ ऑफ लैम्डा दैट इज़ फॉर मैक्सिमम, एंड यही आपके पास वैल्यूज़ इक्वल होगी n लैम्डा फॉर मिनिमम। तो R प्लस अल्फ़ा को कंस्ट्रक्टिव मीन्स ब्राइट फ्रिंजेस और डिस्ट्रक्टिव मीन्स डार्क फ्रिंजेस। तो R प्लस अल्फ़ा को जब आप R के इक्वल पुट करेंगे तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2 म्यू टी कॉस R डैश प्लस माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ऑफ n लैम्डा, क्योंकि आपने जो R प्लस अल्फ़ा लिया था यहाँ पे वो किसके इक्वल हो गया आपके पास, n लैम्डा कंडीशन के। जब आप इसे पुट करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए पूरे यहाँ पे, तो n2n प्लस माइनस 1
लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 भी पुट कर सकते हैं। दिस इज़ द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो भी मैंने बताया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा भी लिख सकते हैं। फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए 2 म्यू टी कॉस आर डैश प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, कंडीशन इक्वल होगी 2n-1 लैम्डा बाई 2 के। तो इट मीन्स 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन आएगी n लैम्डा के इक्वल, और n की वैल्यू आपको पुट करनी है 0, 1, 2, 3। अब आपने फाइंड कर लिया इंटरफेरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस के लिए। अब आपको फाइंड करनी है यहाँ पे थिकनेस फॉर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मीन्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम थिकनेस अगर यहाँ से कैलकुलेट करें इस ऊपर वाली इक्वेशन से, तो आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2n+1 लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 म्यू कॉस आर। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 4 म्यू कॉस आर। तो आपके यहाँ से थिकनेस की वैल्यू निकली फॉर ब्राइट फ्रिंजेस से। जब आप इसमें n की वैल्यूज पुट करेंगे 0, तो आपके पास थिकनेस आएगी लैम्डा बाय 4 म्यू कॉस आर। n की वैल्यू 1 पुट करने पर 3 लैम्डा बाय 4 म्यू कॉस आर, और n की वैल्यू 2 पुट करने पर 5 लैम्डा डिवाइड बाय 4 म्यू कॉस आर। सेम एज इट इज़ फॉर डार्क फ्रिंजेस में जब आप फाइंड करेंगे थिकनेस की वैल्यू, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी n लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू कॉस आर। तो यहाँ पे आपको n0, n1, n2 की वैल्यूज़ पुट करनी है। जब वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी कुछ इस तरीके से। n0 पे थिकनेस की वैल्यू 0, तो थिकनेस जहाँ पे 0 है वहाँ पे n का है 0। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन ऑब्जर्व हो रही है डार्क फ्रिंजेस के लिए। जो आपने वेज शेप फिल्म बनाई थी तो थिकनेस यहाँ पे 0 पॉइंट पर, तो आपको कौन सी फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई, डार्क फ्रिंजेस। n1 पे लैम्डा बाय 2 म्यू कॉस आर, जहाँ पे कहाँ मिल रही है, डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही हैं। लेकिन 3 लैम्डा बाय 4 म्यू कॉस आर पे आपको ब्राइट फ्रिंजेस, एंड 2 पर 2 लैम्डा बाय 2 म्यू कॉस आर। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। तो देखिए ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कहाँ ऑब्जर्व हुई आपको वेज शेप फिल्म में, यहाँ पर कि T0 पे फ्रिंजेस यहाँ पर मिली डार्क, फिर आपको डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे, डार्क के बाद ब्राइट फ्रिंजेस, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट एंड डार्क मेक्स एन एंगल जब अल्फा बना रहे थे। और इस वेज शेप की जो थिकनेस थी वो थी T। तो आपको यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है x की, मीन्स टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थिकनेस डिवाइडेड बाय बेस या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 10 ऑफ अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा क्योंकि आपने अल्फ़ा की वैल्यूज़ ली हैं यहाँ पे, तो अल्फ़ा भी ले सकते हैं। तो t डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल टू x इंटू 10 अल्फ़ा। और 10 एंगल जो एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो 10 अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं कंपेरेबल टू अल्फ़ा, वेरी स्मॉल एंगल। तो आपके पास होगा t इज इक्वल टू x ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे आपको थिकनेस की वैल्यू पुट करनी है जो भी आपने डार्क और ब्राइट के लिए सॉल्व किया है। तो थिकनेस जो आपने डार्क के लिए सॉल्व की दैट इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन में 2 म्यू कॉस आर। तो आपने देखा था जो पार्शियली इंसिडेंट और रिफ्रैक्ट कर रही थी वेव्स, तो एंगल इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपके पास कॉस आर की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंपेरेबल टू 1। तो आपके पास थिकनेस आ गई डार्क के लिए n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2u। तो n लैम्डा बाई 2u आपको कहाँ पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में। तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू x ऑफ अल्फ़ा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x मीन्स डिस्टेंस n लैम्डा अपॉन में 2 म्यू अल्फ़ा। तो x1 क्या है, फर्स्ट डार्क बैंड, और x2 आपको फाइंड करना है सेकंड डार्क बैंड के लिए। तो x1 x2 जब आप फाइंड करेंगे तभी आप क्या निकाल पाएंगे, फ्रिंज विड्थ। तो x1 निकालने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू अल्फ़ा, और x2 निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू अल्फ़ा। तो आपके पास x1 और x2 आ जाएगा यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल, x2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू अल्फ़ा और x1 इज लैम्डा बाय 2 म्यू अल्फ़ा। तो आप फ्रिंज विड्थ आप निकाल सकते हैं। फ्रिंज विड्थ मीन्स सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। तो आप यहाँ पे जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे x2 माइनस ऑफ x1 मीन्स लैम्डा अपॉन में म्यू अल्फ़ा माइनस लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू अल्फ़ा। जब आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो इक्वेशन आएगी लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू अल्फ़ा। तो फ्रिंज विड्थ आपके पास ये आ गई। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो फ्रिंज विड्थ है आपके पास वो किसके इक्वल है, आपके पास लैम्डा बाय 2 म्यू के। तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट।
and inversely proportional to refractive index of medium and inversely proportional to angle of the wedge.